हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर 5 अंतिम कक्षा। बच्चों, अपना देश और संस्कृति भला किसे प्रिय ना होगी। जिस धरती पर हमने जन्म लिया उसकी हर छोटी बड़ी वस्तु हमें प्रिय होती है, मतलब प्यारी होती है। फिर चाहे वो रहन सहन हो या देशीय भाषा, सब कुछ कितना अपना होता है। शायद बचपन में हम उसका महत्व समझ नहीं पाते। अचानक कभी कठिन परिस्थितियां आ जाने पर मातृभाषा छिन जाने का एहसास कैसा होता है, इस कहानी को पढ़कर हम बेहतर जान सकेंगे। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। उस सुबह मुझे स्कूल जाने से बहुत देर हो गई थी और मुझे डर लग रहा था कि श्रीमान हैमल मुझे डांटेंगे। उन्होंने कहा कि वो हमसे कल पढ़ाए गए पाठ के शब्दार्थ पूछेंगे और मैंने कुछ भी याद नहीं किया था। एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया, मतलब ख्याल आया कि आज स्कूल ना जाऊं, यहीं मैदान में खेलूं। उस दिन मौसम सुहाना था, आसमान एकदम साफ था, पेड़ों से आती हुई पक्षियों की चहचहाट साफ सुनाई दे रही थी। पर मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ दौड़ा। मैंने टाउन हॉल से गुजरते हुए देखा कि वहाँ के नोटिस बोर्ड के पास लोग जमा हैं। पिछले 2 वर्षों से उसी जगह से हमें सारे बुरे समाचार ही प्राप्त होते हैं। युद्ध में हार, हेडक्वार्टर के आदेश। मैंने सोचा अब क्या हुआ। जब मैं दौड़ते हुए उधर से गुजर रहा था तब हमारे इलाके का लोहार वहाँ लगे पोस्टर को पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ चिल्लाकर कहा, दौड़ो मत बच्चे, आज तुम्हें स्कूल पहुँचने में देर नहीं होगी। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफते हुए अपनी क्लास के बाहर था। श्रीमान हैमल अंदर थे। मैं सोच रहा था कि कैसे बिना किसी के ध्यान में आए अपनी सीट पर बैठ जाऊं। मैंने खुली खिड़की में झांक कर देखा कि मेरे सभी सहपाठी अपनी जगह पहले से बैठे हुए हैं। सब तरफ शांति है और हैमल सर वहीं अपनी छोटी छड़ी लिए चिंता में डूबे इधर उधर टहल रहे हैं। इसी शांति में मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश करना था, मतलब अंदर जाना था। आप सोच सकते हैं मैं कितना लज्जित और डरा सहमा होऊंगा। खैर कुछ नहीं हुआ। हैमल सर ने मुझे बिना क्रोध के देखा और धीरे से बोला, मेरे नन्हे फ्राज, हम तुम्हारी बिना ही शुरू करने जा रहे थे। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मेरा ध्यान हैमल सर के विशेष कपड़ों पर गया। आज उन्होंने अपना ख़ास हरे रंग का कोट, सुंदर टाई और रेशमी काली टोपी पहनी है, जो वो स्कूल के वार्षिक उत्सव पर पहना करते हैं। आज पूरी कक्षा शांत और गंभीर है। कक्षा मतलब क्लास, शांत और गंभीर मतलब क्वाइट है और सीरियस है। क्लास की पिछली सीटों को देखकर तो मैं हक्का बक्का ही रह गया। हमेशा खाली रहने वाली उन सीटों पर आज गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तभी हैमल सर अपनी कुर्सी से उठे और अपनी गंभीर और शांत आवाज़ में सभी बच्चों को संबोधित किया। मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। कल नए शिक्षक आ रहे हैं। आज ये फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं परेशान और दुखी हो गया। अब मुझे समझ में आया कि टाउन हॉल पर लगा आदेश यही था, मेरा फ्रांसीसी का अंतिम पाठ। मैं बहुत मुश्किल से लिख पाता। अब क्या मैं कभी सीख पाऊँगा। अब मुझे अपना गुज़रा वक्त वापस चाहिए था। मेरी जो कक्षाएं घोंसलों के पीछे दौड़ने और सार नदी में तैरने के कारण छूटी थी, उन्हें मैं फिर से करना चाहता था। अब हाथ मलने से क्या लाभ था। हैमल सर मुझे अच्छे लग रहे थे। उनके दंड और उनकी मार को मैं भूल चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। वो कितने अच्छे थे। अब मैं समझा कि रविवार को चर्च में होने वाली शांति आज कक्षा में क्यों है। गांव के लोग हैमल सर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे। सर ने बड़ी लगन से अपने जीवन के अमूल्य 40 वर्ष इस विद्यालय और गांव को समर्पित कर दिए थे। ऐसा करके उन्होंने अपने देश प्रेम को सिद्ध किया था।
अचानक मेरे कानों में मेरा नाम गूंजा। हेमल सर मुझसे एक शब्द का अर्थ पूछ रहे थे। मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। सर कहने लगे, मेरे प्यारे फ्रांस, मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा। तुम पहले ही बहुत ज़्यादा डांट खा चुके हो। रोज़ हम खुद से कहते हैं, अरे अभी तो काफ़ी समय है, कल पढ़ लूँगा, और अब तुम देख ही रहे हो कि क्या हुआ। ओह, हमारे अल्सास के लिए दुर्भाग्य है कि हम आज का काम कल पर टाल देते हैं। अब वे लोग अधिकार से कह सकते हैं कि कैसे फ्रांसीसी हो, अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो और अपनी भाषा को न पढ़ना जानते हो ना लिखना। इसमें हम सबका ही दोष है, मतलब सबकी कमी है। हम सभी को खुद से पूछना होगा कि हमने अपनी तरफ से क्या किया। और इस तरह बात करते हेमल सर ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बोलना शुरू किया। फ्रांसीसी भाषा दुनिया की बेहतरीन भाषा है। हमें इसे अपने बीच जिंदा रखना होगा, कभी इसे भूलना नहीं होगा। जब आदमी गुलाम होता है तब उसकी गुलामी से आज़ादी की एकमात्र चाबी उसकी अपनी ज़बान होती है। फिर उन्होंने हमें व्याकरण का एक पाठ पढ़ाया। मैं हैरान था कि मुझे सरलता से समझ आ गया। मुझे महसूस हुआ कि मैंने इतने ध्यान से उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। दरअसल सुनना भी एक कला है। हेमल सर बोर्ड की तरफ मुड़े और सुंदर अक्षरों में लिखा, फ्रांस अल्सास। पूरी कक्षा में ये शब्द झंडे की तरह लहरा रहे थे। हम पढ़ रहे थे चुपचाप। बीच बीच में मैं अपनी कॉपी से नज़र उठाकर देखता तो मुझे हेमल सर अपनी कुर्सी पर सोच में डूबे नज़र आते। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी नज़रों से स्कूल की हर चीज़ को कैद कर लेना चाहते हों। पिछले 40 वर्षों से वो इसी जगह पर हैं। सब कुछ वैसा ही है। उन्होंने अपने दिल पर कैसे पत्थर रखा होगा। कल उन्हें हमेशा के लिए स्थान छोड़कर जाना होगा। स्थान मतलब जगह। फिर भी उनमें अंतिम पल तक हमें पढ़ाने का साहस था, मतलब करेज। मुझे ये अंतिम कक्षा हमेशा याद रहेगी। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और वहाँ प्रार्थना का समय हो गया। ठीक उसी समय ड्रिल से लौट रहे जर्मन सैनिक के ट्रम्पेट की आवाज़ खिड़की से आने लगी। हेमल सर उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं पर उनका गला भर आया और वो कहते कहते रुक गए। अपना वाक्य पूरा न कर सके। फिर वो एक चौक लेकर अपने बोर्ड की तरफ मुड़े और अपना सारा साहस बटोर कर पूरी शक्ति के साथ वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो कुछ पल वहाँ रुके रहे, अपना सिर दीवार पर टिकाए। बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, बस हो गया, आप लोग जाइए। तो बच्चों, ये रहा हमारा चैप्टर अंतिम कक्षा। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से शब्द अर्थ। पहला शब्द है सहपाठी, मतलब साथ पढ़ने वाला। वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार होने वाला। उत्सव मतलब समारोह। संबोधित मतलब संबोधन करना, एड्रेस करना। कृतज्ञता मतलब स्थान मानना। व्यक्त मतलब प्रकट। बेहतरीन मतलब उत्तम या बेस्ट। कुछ मुहावरे हैं इसमें। हक्का बक्का रह जाना मतलब हैरान रह जाना। हाथ मलना मतलब पछताना। दिल पर पत्थर रखना मतलब दुख सहकर भी चुप रहना। गला भराना मतलब रुलाई आना। जान में जान आना का मतलब निश्चिंत हो जाना। हाथ पैर फूल जाना, पैरों तले ज़मीन खिसकना या चेहरा पीला पड़ जाना। इन तीनों मुहावरों का अर्थ यही होगा, घबरा जाना। अब देखते हैं इस चैप्टर से प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लोहार ने लेखक को दौड़ने के लिए मना क्यों किया। दूसरा है, लेखक ने खुली खिड़की को से झांककर क्या देखा। हेमल सर ने कैसे कपड़े पहने हुए थे। लेखक की क्लास छूटने का क्या कारण था। क्लास की पिछली सीट पर गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे। पार्ट आंसर देखते हैं। अपनी फ्रेंच कक्षा को अंतिम जानकर लेखक के मन में क्या भाव आए। हेमल सर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नंबर 3 पे है, तब जाकर मेरी जान आई, ऐसा क्यों कहा गया है। नंबर 4 पे, आखिरी दिन पाठ सरलता से समझ क्यों आ गया। लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है, लेखक को डांट का डर क्यों था। हेमल सर कक्षा में अपनी छड़ी लिए क्यों टहल रहे होंगे। नंबर 3 पे है, लेखक के अनुसार हेमल ने देश प्रेम को कैसे सिद्ध कर दिया था। नंबर 4 पे है, फ्रांसीसी
भाषा के विषय में सर ने क्या कहा? जर्मन सैनिकों की आवाज़ सुनकर हैमल ने क्या किया और क्यों? तो देख लेते हैं इनके उत्तरों को। अब देखते हैं मौखिक प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, लोहार ने लेखक को दौड़ने के लिए मना क्यों किया? तो इसमें है, लोहार ने लेखक को दौड़ने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो दिन अन्य दिनों से अलग था। वो फ्रांसीसी कक्षा का अंतिम दिन था। नंबर 2 पे है, लेखक ने खुली खिड़की से झांककर क्या देखा? तो नंबर 2 का उत्तर है, सभी सहपाठी अपनी जगह शांति से बैठे थे। हैमल सर अपनी छोटी छड़ी लिए चिंता में डूबे हुए थे। नंबर 3 का प्रश्न है, हैमल सर ने कैसे कपड़े पहने हुए थे? हैमल सर खास हरे रंग का कोट, सुंदर टाई, रेशमी काली टोपी पहने हुए थे। नंबर 4 पे है, लेखक की क्लास छूटने का क्या कारण था? बर्लिन से केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश आया था जो अगले दिन से लागू होने वाला था। लेखक की क्लास छूटने का यही कारण था। नंबर 5 पे है, क्लास की पिछली सीट पर गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे? वो हैमल सर के प्रति उनकी अंतिम कक्षा पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर। तो इसमें पहला प्रश्न है, अपनी फ्रेंच कक्षा को अंतिम जानकर लेखक के मन में क्या भाव आए? तो इसमें लिखेंगे आंसर, अपनी फ्रेंच कक्षा को अंतिम मानकर लेखक के मन में पछतावा हो रहा था कि उसने हैमल सर अच्छे लग रहे थे। उनके दंड और मार को भूलकर लेखक दुखी था। वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसे लगा कि वो शायद फ्रांसीसी कभी नहीं सीख पाएगा। उसके बाद है नंबर 2 पे, हैमल सर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी, और दूसरी विशेषता है उनकी अपनी भाषा और देश से अत्यधिक प्रेम। नंबर 3 पे है, तब जाकर मेरी जान में जान आई। ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका लिखिए, कक्षा में देर से पहुंचने के कारण हैमल सर की डांट के डर से लेखक डरा सहमा था। सर ने उसके प्रवेश करने पर बिना क्रोध किए धीरे से उसे संबोधित किया, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। नंबर 4 पे, आखिरी दिन पाठ सरलता से समझ क्यों आ गया? लेखक ने सर की क्लास में पहले कभी ध्यान से नहीं सुना था। आखिरी दिन होने पर भावुक होकर लेखक सर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, इसलिए पाठ सरलता से समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। लॉन्ग आंसर में है, लेखक को डांट का डर क्यों था? तो इसमें लिखेंगे, लेखक को स्कूल जाने से बहुत देर हो गई। उसने कल पढ़ाए गए पाठ के शब्दार्थ जो सर आज पूछने वाले थे याद नहीं किए थे, इसलिए उसे डांट का डर था। दूसरा है, हैमल सर कक्षा में अपनी छड़ी लिए क्यों टहल रहे होंगे? तो इसके लिए उत्तर लिखेंगे, सर अपने छात्रों, गांव और मातृभूमि की मातृभाषा के भविष्य को लेकर चिंता में थे। उनका मन दुखी और उदास था। अपने मनोभावों को सबके सामने प्रकट न करने की असमर्थता के कारण और 40 वर्षों के बाद वो स्थान छोड़ने के दुख के कारण वो कक्षा में अपनी छड़ी लिए टहल रहे थे। आगे है, लेखक के अनुसार हैमल ने देश प्रेम को कैसे सिद्ध किया? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, सर ने बड़ी लगन से अपने जीवन के 40 अमूल्य वर्ष उस विद्यालय और उन गाँव को समर्पित किए थे। सच्चे हृदय से कर्तव्य निभाते हुए फ्रांसीसी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करके उन्होंने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। अब नंबर 4 पे है, फ्रांसीसी भाषा के विषय में सर ने क्या कहा? तो फ्रांसीसी भाषा के विषय में सर ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की बेहतरीन भाषा है। सबको अपने बीच उसे जीवित रखना होगा, उसे कभी भूलना नहीं। गुलाम आदमी की आज़ादी की एकमात्र चाबी उसकी भाषा होती है। अब नंबर 5 पे है, जर्मन सैनिकों की आवाज़ सुनकर हैमल ने क्या किया, क्यों? जर्मनी सैनिकों की आवाज़ सुनकर हैमल सर उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक तुरही की आवाज़ सुनकर वो चौंक गए। उनका मन गहरी उदासी से भर गया। गांव छोड़ने और भाषा न पढ़ा पाने के विचार से उनका गला भर आया। वो भावुक हो गए। अब देखते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश आया है।
अब इसमें है इसे आखिरी पाठ क्यों कहा गया है, तो इसमें लिखेंगे ये हेमल सर की अंतिम कक्षा थी, वो उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, इसलिए इसे आखिरी पाठ कहा गया है। नंबर 2 पे है बर्लिन से क्या आदेश आया। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। आगे है आज किस भाषा को पढ़ाने का अंतिम दिन था, फ्रांसीसी भाषा। दूसरा देखते हैं, रोज़ हम खुद से कहते हैं अरे अभी तो काफ़ी समय है, कल पढ़ लूँगा, और अब तुम देख ही रहे हो कि क्या हुआ। कौन किससे कह रहा है, तो हेमल सर कक्षा के छात्रों से कह रहे हैं। दूसरा, ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है। आज हेमल सर की कक्षा का आखिरी दिन है, किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए सर ने कहा कि आज का काम कल पर टालने के क्या परिणाम हो सकते हैं हम खुद भी नहीं जानते। कोई भी काम कल पर टाल देने से क्या होता है, कोई भी कार्य कल पर टाल देने से समय निकल जाता है, कार्य अधूरा छूट जाता है। नंबर 3 पे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कक्षा की शांति की तुलना चर्च की शांति से की गई है क्योंकि, तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, इसमें 4th वाला ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। जैसे गांव के लोग हेमल सर का धन्यवाद करने आए थे और शांति से बैठे थे, और हेमल सर की अंतिम कक्षा जानकर सब चुपचाप और दुखी थे। दूसरा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नज़रों से स्कूल की हर चीज़ को कैद कर लेना चाहते हों, ऐसा क्यों कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है क्योंकि उनका स्कूल में अंतिम दिन था, ये भी सही है। यहाँ उनकी 40 साल से अधिक की यादें थी, ये भी सही है। क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, ये भी सही है। मतलब तीनों सही हो सकते हैं। अब है पढ़िए, समझिए और निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो पहला, इसमें मेरा ध्यान हेमल सर के विशेष कपड़ों पर गया कि का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। तो इसमें लिख लेते हैं, मेरा ये ध्यान गया कि हेमल सर ने विशेष कपड़े पहने थे। दूसरा है, अब क्या मैं कभी सीख पाऊंगा, तो शायद के साथ इसका प्रयोग करना है, तो लिखिए कि अब शायद ही कभी मैं सीख पाऊंगा। तीसरा है, ये आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं ये से फिर से लिखना है, तो लिखिए कि मैं ये आखिरी पाठ पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद एक कल उन्हें हमेशा के लिए ये स्थान छोड़कर जाना होगा। उन्हें के स्थान पर वे का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो चलिए, कल वे हमेशा के लिए ये स्थान छोड़कर चले जाएंगे। अब अगला है, मुझे ये अंतिम कक्षा हमेशा याद रहेगी। तो भूल शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, तो मुझे ये अंतिम कक्षा कभी नहीं भूलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। लज्जित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है, तो इसमें लज्जा प्लस इत। आगे देखते हैं, हरे रंग का कोट, सुंदर टाई और रेशमी काली टोपी पहनी हैं। विशेषण रेखांकित कीजिए, तो इसमें हरे, सुंदर, रेशमी और काली, ये सारे विशेषण शब्द है। अगला है, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कारक रेखांकित कर नाम भी लिखिए। अब इसमें है, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, तो मेरे संबंध मतलब मेरे रा रे री होता है ना, रा रे री या काके की, तो उसमें संबंध कारक होता है, तो मेरे में हो गया संबंध और तले से तो अपादान। आगे वो कितने अच्छे थे, स्त्रीलिंग बदल कर लिखिए, वो कितनी अच्छी थी। उसके बाद है, मुझे ये कक्षा हमेशा याद रहेगी। वाक्य का काल बताइए, तो भविष्य काल है ये। अब है, शब्दार्थ में छिपे 2 शब्द हैं, तो शब्दार्थ में छिपे जो 2 शब्द हैं वो है शब्द प्लस अर्थ। अगला है, दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तो दुर और भाग्य, दुर्भाग्य। अगला है, सरलता और गुलामी का विलोम लिखिए, तो सरलता का हो जाएगा कठिनाई और गुलामी का हो जाएगा आज़ादी। आसमान के 3 पर्यायवाची लिखिए, तो नभ, गगन और आकाश। नभ, गगन और आकाश। उसके बाद है, कक्षाएं, घोंसलों, पक्षियों, खिड़कियों का एक वचन लिखिए, तो कक्षाएं का कक्षा, घोंसलों का घोंसला, पक्षियों का पक्षी और खिड़कियों का खिड़की। आगे देखते हैं,
पिछले पाठों से हमने अविकारी अवयव शब्दों के 2 भेद सीखे और समझे। अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश करना था। तो रेखांकित क्रियापद से कहाँ प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर मिला? प्रवेश करना, अंदर। कहाँ प्रवेश करना था? तो अंदर। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे। भाई साहब का पत्र रोज़ आता है। रेखांकित क्रियापद से कब प्रश्न पूछने पे क्या उत्तर मिला? कब आता है? भाई साहब का पत्र कब आता है? तो रोज़ आता है। दुख को साहसपूर्वक सहना होगा। रेखांकित क्रियापद से कैसे प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर मिला? कैसे सहना होगा? साहसपूर्वक। ठीक है। बुआ जी ज़्यादा घबरा गईं। तो अब इसमें प्रश्न पूछेंगे, कितना घबरा गईं? तो ज़्यादा घबरा गईं। कितना घबरा गई? ज़्यादा घबरा गईं। आगे है क्रिया विशेषण छाट कर सही का निशान लगाइए। गांव के लोग चुपचाप बैठे थे। तो क्रिया विशेषण बताना है। तो कैसे बैठे थे? चुपचाप। मैं कक्षा में जल्दी पहुंचना चाहता था। कब कैसे पहुंचना चाहता था? जल्दी। पिटाई से मैं बहुत घबराता हूँ। कितना घबराता हूँ? बहुत घबराता हूँ। वे लोग दूर चले गए। कहाँ चले गए? दूर चले गए। मैं तेज़ दौड़ रहा था। मैं कैसे दौड़ रहा था? तेज़। पंडित जी सामने बैठे थे। पंडित जी कहाँ बैठे थे? तो सामने। उसके बाद है उचित संबंध बोधक चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें से पहले, के सामने, के ऊपर, के मारे, कारण, के पीछे। अब इसको कर लेते हैं। उन्होंने अपना गुस्सा बेचारे नौकर के ऊपर निकाला। बुआ जी के सामने सब डरे रहते हैं। अन्नू की बीमारी के कारण बाहर जाना पड़ा। पिटाई के डर के मारे लेखक स्कूल नहीं जाना चाहता था। सुबह होने से पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हमने उचित संबंध बोधक चुनकर हमने वाक्य पूरे कर लिए। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।